हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद यक्ष। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी एजिस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहेंगे। तो इसमें रहती है आपकी मेजरली 7 या 8 8 रहती है एजिस, ठीक है। तो कई जगह आपको 9 भी बताई जाएगी, 7 भी बताई जाएगी, तो 8 रहती है वैसे तो एक आध बीच में ऐसे ही ऐड हो जाती है। सो बताता हूँ मैं आपको इसमें पहले से एजिस। इसमें जो एच पी यू का एम ए इंग्लिश का एंट्रांस रहेगा उसमें आपको एजिस पे भी क्वेश्चन या एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, और एजिस का भी आ सकता है कि टाइम पीरियड वगैरह, और इन एजिस के ऑथर्स राइटर वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपकी फर्स्ट वन एज आपकी करेंगे। तो फर्स्ट वन का टाइम पीरियड था आपका 450 टू 1066। तो इस वाली एज को कहते थे ओल्ड इंग्लिश और ऑल्सो नॉन एज एंग्लो सेक्सन एज। तो कौन सी कहेंगे इसे, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन एज। तो सेकंड वन रहेगी आपकी 1066 से 1500 तक। इस वाले टाइम पीरियड को कहते थे मिडल इंग्लिश पीरियड। तो मिडल इंग्लिश पीरियड के टाइम पे आपने याद रखना है फर्स्ट क्या हुआ, एंग्लो इसे, इसमें जो 1066 टू 1500 का जो पीरियड था ना, तो इसके बीच में आपका आया सब डिवीज़न कह सकते हैं इसका, सब पार्ट भी। तो इसमें हुआ एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो कि था 1066 टू 1340, और सेकंड वन था द एज ऑफ चौसर जो कि थी आपकी 1340 टू 1400, और थर्ड थी डार्क एज और बैरन पीरियड, और ये था आपका 1400 टू 1500। और आते हैं आपकी थर्ड एज पे। थर्ड पीरियड था जो आपका वो था 1500 टू 1660, दैट वाज रेनेसा पीरियड। तो रेनेसा पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई या क्या क्या मेन जो टॉपिक्स रहते हैं आपको पढ़ने के लिए, तो ये रहेगा आपका पहला तो एलिजाबेथन एज, गोल्डन एज एंड ऑल्सो शेक्सपियरन एज। तो ए थी ये वाली एलिजाबेथन गोल्डन एज शेक्सपियरन एज, और इसका टाइम पीरियड था 1558 टू 1603। और इसका बी था आपका जैकोबियन एज, और इसकी टाइम पीरियड था 1603 टू 1625। और जैकोबिन एज में जेम्स सिक्स आपका किंग, और बेन जॉनसन ऑथर, जॉन डन भी था, ठीक है। और इसके बाद इसके सब पार्ट में आता है आपका थर्ड वन जो कि है आपका कैरोलिन एज। कैरोलिन एज कब से कब तक बताई है इसमें, 1625 टू 1649। तो काफ़ी जगह आपको अलग अलग डेट्स देखने को मिलेगी। मैंने तो जो अपने नोट्स बनाए थे वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने जिस टीचर से मतलब करा था तो उनके हिसाब से ही बनाए हैं। बाकी आप देख लेना, आपको सोर्सेज और काफ़ी सोर्सेज रहेंगे इंटरनेट पे, अलग अलग डेट्स मिलेगी आपको। तो आप देख लेना, किसी एक को उठा लेना, क्या ऑप्शंस काफ़ी रहते हैं, फिर पजल हो जाओगे, ठीक है। तो कैरोलिन एज में क्या था, चार्ल्स वन किंग, और एज ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट भी कहते हैं, और एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं इसे, और मेटाफिजिकल पोइट्स और कैविलियर पोइट्स भी इस टाइम ही आए थे, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स और कैविलियर पोइट्स और एज ऑफ मिल्टन, इन पे आपको पैराग्राफ या जो लिटरेरी टर्म्स आएगी उस जगह पे छोटे से लिखने को आ सकते हैं इन पे, ठीक है। और डी था आपका कॉमनवेल्थ एज भी कहते हैं इसे, 1649 टू 1660, और ये है पार्ट सब पार्ट किसका, रेनेसा पीरियड में जो जो ये चीज़ें हुई है ये है रेनेसा पीरियड की, ठीक है। तो फोर्थ वन इज 1660 टू 1785, दैट इज न्यो क्लासिकल पीरियड। तो इस एज को और क्या कहते हैं, और इसमें सब पार्ट क्या क्या चीज़ें हुई है, रिस्टोरेशन एज भी कहते, ठीक है। और ये था 1660 टू 1700, और इसमें क्या था, जॉन ड्राइडन, चार्ल्स टू बिकैम किंग, मोनार्ची मोनार्की रिस्टोर्ड। सो इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो उससे इसके बाद सब पार्ट इसका अगला था अगस्टन एज, और ये था आपका टाइम पीरियड इसका 1700 टू 1745। और इस टाइम कौन थे, अलेक्जेंडर पोप भी थे, अगस्टस एम्परर ऑफ रोम, रोमन पॉइट्स कैम, रोमन पॉइट्स वगैरह भी इस टाइम आए, और अलेक्जेंडर पोप भी इसी टाइम ये हुए थे, ठीक है। तो ये भी था इसमें, अलेक्जेंडर पोप वाला भी था इसमें मेजर वैसे। तो उसके बाद इसका थर्ड सब पार्ट सी पोर्शन जो था वो था आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और ये था आपका 1745 टू 1785। इस टाइम कौन कौन हुए, जॉनसन, डॉक्टर डॉक्टर जॉनसन, ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, नियो क्लासिकल टू रोमांटिसिज्म।
एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। और फिफ्थ वन और फिफ्थ पीरियड और एज कहेंगे हम 1785 टू 1832। ये डेट्स वगैरह आपने याद रखनी, क्योंकि कई बार जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनमें आपको डेट्स वगैरह पूछ लेते हैं, ठीक है। चांसेस रहता है 1-2 मार्क्स बनने का। तो रोमांटिक पीरियड, इसमें 1785 में प्री रोमांटिक राइटर्स, और 1798 रियल रोमांटिक एज, लिरिकल बैलेड, एज ऑफ पोइट्री। और इसकी फर्स्ट जनरेशन में बताया है आपको क्या क्या, ब्लेक हुए, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। और सेकंड जनरेशन में बायरन, शेली और किट्स। और सिक्स्थ जो पीरियड और एज रहेगी वो रहेगी आपकी विक्टोरियन पीरियड, ठीक है। विक्टोरियन पीरियड में आपका आएगा यहाँ पे 1832 टू 1901। इसमें आई थी आपकी क्वीन विक्टोरिया, क्राउनशिप ऑफ 63 ईयर्स, नोबल्स बिकेम प्रोमिनेंट, और कंडीशन ऑफ इंग्लैंड, चाइल्ड लेबर और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और इसके बाद चार्ल्स डिकन भी आए इस टाइम पे, और टेनिसन भी इसी टाइम पीरियड पे आए थे, ठीक है। और इसमें एक आपका सब पार्ट रहेगा, वो था द प्री रेफिलेट्स, और 1848 टू 1860। आर्टिस्ट फॉलोड द आर्ट फॉर्म यूज बिफोर द पीरियड ऑफ रेफेट। इटालियन आर्टिस्ट होते थे, ठीक है ये। और इसके बाद बी इसका जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस, और 1880 टू 1901। इसमें फॉल ऑफ डिके ऑफ विक्टोरियन स्पिरिट एंड स्टैंडर्ड। सो सेवन्थ वन पीरियड और एज इज़ 1901 टू 1945, जिसे कहते हैं मॉडर्न पीरियड भी, ठीक है। मॉडर्न पीरियड, इसमें आपको बताया इस टाइम हुए थे 2 वर्ल्ड वॉर्स, 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1939 टू 1945। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कौन सा पीरियड चला था, ठीक है। तो ये वाला था मॉडर्न पीरियड, और इस टाइम एडवर्डियन पीरियड था 1901 टू 1910। किंग एडवर्ड 7 थे, और जॉर्जियन पीरियड था, और इसमें किंग जॉर्ज थे 5। और वॉर पोइट्स इसमें हुए इसी वाली एज में हुए, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे, टी.एस. इलियट और डब्ल्यू.बी. येट्स। तो कुछ एक जगह पे मैंने देखा कि 1945 से जो 70 का पीरियड है ना, इस पीरियड को नाम दिया गया है पोस्ट वॉर पीरियड, जैसे मतलब वॉर के बाद का पीरियड, ठीक है। और बाकी जगह को एजीज में तो नहीं गिना जाएगा ये वाला। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि एक पार्ट, सब पार्ट कह सकते हैं कि इसके बाद भी एक 7th के बाद 8th गिना जाता है। जो मैंने कहा था ना कि कई जगह 9 दिए, तो 9th की मतलब 8th इसमें रिप्लेस करके, जैसे जो पीरियड रहता है ना 1945 टू 70 के बीच खाली, उसे कहा गया कि पोस्ट वॉर पीरियड था, ठीक है। और 8th एंड लास्ट इज 1945 टू टिल डेट, जिसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। और इसमें है 1970 टू प्रेजेंट, कई जगह इसका ये डेट्स है 1970 टू प्रेजेंट, और कुछ जगह 1945 टू टिल डेट। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, और ड्रामा ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। इसमें आपको रहते हैं चांसेस, ये वाला आपको आया था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी रहता है, आपको पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की एजिस वाला पोर्शन। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका पीडीएफ मैं आपको डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आपने इसका ये ले लेना है आपका स्क्रीनशॉट, और एजिस आपने नोट कर लेनी है, और डेट्स वगैरह आपने देख लेनी है। और इसके बारे में आपने अच्छे से अगर पढ़ना होगा तो आपकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग की बुक आती है आपकी, तो उससे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें एजीज अच्छे से दी है। तो बाकी जो था इसमें एजीज के मैन 1-2 एमसीक्यू बन सकते हैं, तो उसके लिए आप इस वाले जो मैंने शेयर करा है इसको आप अच्छे से रट सकते हो, ठीक है। ओवरव्यू मिल जाएगा आपको कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ हो रही थी और क्या कैसा हो रहा था, ठीक है, और क्या क्या टाइम पीरियड थे। तो ये थे आज की वीडियो, होप यू लाइक इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।